हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भागलपुर में अनियंत्रित ट्रक ने शिवनारायणपुर थाना के रामपुर पंचायत के नवटोलिया पर तारा ईंट भट्टा के पास अनियंत्रित ट्रक ने एक महिला को रौंद दिया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिले और ऐसी लगातार हो रही घटना पर प्रशासन नजर रखे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वीवीपैट और ईवीएम को कैसे इस्तेमाल करना होगा, अगर चुनाव के दिन ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो या फिर उसे कोई और परेशानी आए तो उसे कैसे ठीक किया जाए, इसी के लिए अररिया में केंद्रीय विद्यालय में 13 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। रसीद मिलती है, उस रसीद पे शुल्क की राशि पहले से छपी होती है, 2 रुपये की और एक बार बीच में 10 रुपया। वहाँ हमको दिमाग नहीं लगाना है कि 2000 था, जो भी राशि होगा वो उस पर छपा होगा, वो आपसे दो ही है। तो अगर वो उस मतदाता पे आक्षेप करता है तो चैलेंज का 2 रुपये का राशि होगा, जमा करेगा। शहर सहित कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ही बड़े बड़े बर्फ के पत्थर गिरे। अचानक हुई इस ओलावृष्टि से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर किसानों में मायूसी दिख रही है तो दूसरी ओर शहर वासियों में खुशी का माहौल है। बारिश और ओलावृष्टि से जहां गेहूं और आम का फसल बर्बाद हो रहा है, वहीं बंजर जमीन में बारिश होने से मूंग की बुआई अब तेजी से हो रही है। हल्की बारिश से मुख्य सड़क सहित कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे शहरवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी दरसिंह में जोरों से बारिश हो रही है और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर भी गिर रहे हैं। यहाँ का हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये दरसिंह का रमना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। मीना बाजार के दुकानों का रेंट अंचल द्वारा लिया जाता है। नगर परिषद द्वारा मीना बाजार के दुकानों से किसी भी प्रकार का होल्डिंग टैक्स भी नहीं लिया जाता है। फिर भी शहर के मुख्य बाजार के जलजमाव को देखते हुए सभापति द्वारा बाजार के अंदर के मुख्य नाले की सफाई मैनुअल लेबर लगाकर कराई जा रही है। मीना बाजार के व्यवसायियों के विशेष अनुरोध पर मीना बाजार सेंटर स्थित मुख्य नाला, जो मीना बाजार के बीचों बीच स्थित है, सभापति गरिमा देवी शिकारिता के निरीक्षण में बरसात के दिनों में जलजमाव से बचाने के लिए मैनुअल सफाई आज से शुरू कराई गई है। यह मुख्य नाला मीना बाजार के व्यवसायियों के द्वारा ही करे से खचाखच भर दिया गया था। वहीं सभापति द्वारा व्यवसायी गण से यह प्रण कराया गया है कि दशकों से जाम एवं कूड़े से भरे इस नाले की मैनुअल सफाई के बाद इन नालों में कोई भी व्यक्ति कूड़ा नहीं डालेंगे। अररिया में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है, जिसे लेकर तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार प्रारंभ हो गया है। चुनावी प्रचार में भाजपा नेता राजनाथ सिंह अररिया के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में महतावा आ रहे हैं। राजनाथ सिंह के प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के पक्ष में चुनावी सभा का आयोजन करेंगे, जिसके माध्यम से स्थानीय जनता से वोट की अपील करेंगे। पार्टी की ओर से होने वाले सभा की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह के अलावा कई बड़े नेता शामिल होंगे। माननीय राजनाथ जी गृह मंत्री कल भरगामा में महथावा हाई स्कूल में दिन के 1 बजे आ रहे हैं और हमारे सारे कार्यकर्ता उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं और भारी संख्या में कल माननीय राजनाथ जी का भाषण सुनने के लिए आम जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लगे होंगे। पूरी तैयारी में माननीय राजनाथ जी का लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, उसकी फुल तैयारी होगी। मोतिहारी के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में चोरी के महज 10 घंटे बाद ही पुलिस ने चोरी का उद्भेदन करने में सफलता पाई है। बताया जा रहा है कि घोड़ासहन थाना क्षेत्र के महादेवा अवस्थित एक CSP से रात करीब 56,000 रुपये की चोरी हुई थी, जिसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महज 10 घंटे के अंदर ही रुपयों के सहित CSP के स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया है। महादेवा में CSP संचालक उमाशंकर जी हैं। उनके यहाँ पे रात में इनके सुबह में खबर किया गया कि रात में इनके गेट का ताला तोड़कर जो जहाँ पे पैसा ये लोग रखते हैं उसमें से इनका पैसा, संचालक का जो पैसा था बैंक से ला के रखा हुआ था 56,000 रुपया, वो इनके यहाँ से चोरी चली गई है।
जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम थानाध्यक्ष रोशन कुमार के नेतृत्व में बनाई गई थी। उसके द्वारा वहाँ पे पूर्व से काम करने वाले कर्मचारी अमरेश कुमार पे संदेह की स्थिति में उससे पूछताछ करके उसे पूछताछ किया गया। उसने अपनी जुर्म को कबूल किया। उसने बताया कि छेनी हथौड़ी से लाके गेट तोड़कर उसने उसके घर से पैसा कल रात में दारू और पी करके उसके यहाँ गया था और चोरी किया था, जिसके यहाँ से उसके जिस बैग में उसने रखा था पैसा, उस बैग से 56,000 रुपया कैश और उसका पासबुक वगैरह जो था सारा कुछ उसमें बरामद किया। मोतिहारी के तेतरिया प्रखंड क्षेत्र में राजेपुर थाना क्षेत्र के राजेपुर पंचायत अंतर्गत वारा विशिनपुर गांव में चेचक से करीब 30 से 40 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं राजेपुर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मी बेखबर है। प्रभावितों में अंकित कुमार 7 वर्ष, पिता सुरेश राय, प्रीति कुमारी 12 वर्ष सहित करीब 40 से 50 लोग प्रभावित है। प्रभावित लोगों के परिवार के सदस्य ने बताया कि सूचना के बाद भी गाँव में चिकित्सक की टीम नहीं आया है, जिससे प्रभावित परिवार वालों में स्वास्थ्य विभाग के प्रति आक्रोश व्याप्त है। चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग में सूचना देने के बाद भी अभी तक कोई खबर नहीं है, न कोई आया है पूछने। पूरा परिवार में है। कितने लोग है? 5-10 आदमी। 10 आदमी हैं? हाँ, अभी तक कोई नहीं आया है, कोई देख रेख नहीं आया है। सीतामढ़ी में मौसम के बदले मिजाज के कारण जान माल को भारी क्षति हुई है। तेज आंधी के साथ आए हुए ओलावृष्टि से जहां फसलों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं ओलावृष्टि से मकान को भी क्षति पहुंचा है। सीतामढ़ी के बोखरा में इस प्राकृतिक आपदा से एक शख्स की मौत हो गई है, तो वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए बोखरा PHC में भर्ती कराया गया है। मनेर जनसंपर्क अभियान करने पहुंचे लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने स्थानीय राजद विधायक भाई वीरेंद्र पर बोले कि वे क्षेत्र में ऐसे भी अनुपस्थित रहते हैं और जनता की समस्या नहीं सुनते हैं और न ही मिलते हैं। पार्टी को उनके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसे लोग पार्टी में क्यों हैं। जनता का समस्या नहीं देखते हैं ना, लोगों का सच्चाई सामने देख रहे हैं, अनुपस्थित हैं। ये ऐसे भी अनुपस्थित रहते हैं, जनता के बीच में जाते ही नहीं है। अब मनेर की महान जनता उनको जिता करके भेजने का काम किया है, लेकिन पार्टी को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्यों पार्टी में रखते हैं। एक तरफ राजद अपने ही परिवार के लोगों का दंश झेल रहा है, तो वहीं आज कार्यकर्ताओं का भी गुस्सा राबरी आवास पर देखने को मिला है। शिवहर से सैयद फैसल अली को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद से राजद के अंदर घमासान जारी है। फैसल अली को शिवहर सीट से हटाने की मांग को लेकर आज राबरी आवास के समक्ष राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। नाराज समर्थकों का कहना है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि स्थानीय लोगों को छोड़कर एक बाहर वाले को टिकट दे दिया गया। बता दें कि शिवहर सीट को लेकर शुरुआत से ही राजद के अंदर तानातनी की स्थिति बनी हुई है। तेज प्रताप यहां से अंगेश कुमार को प्रत्याशी बनाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनकी मांग की अनदेखी करते हुए यहां से सैयद फैसल अली को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कैंडिडेट वापस हो, कैंडिडेट नहीं चाहिए, कैंडिडेट नहीं चाहिए। कोई भी उम्मीदवार शिवहर से उम्मीदवार बनाकर भेजा गया सैयद फैसल अली जी को। ये हेलीकॉप्टर छाप उम्मीदवार है, न तो हमारे पार्टी में पहले कभी रहे हैं, न पार्टी के दुख सुख में लगे हैं, और इनको किसी तरह से पार्टी के किसी वर्कर से कोई न भेंट है, न मुलाकात है, न पार्टी का कोई वर्कर चाह रहा है, और हम लोग वो सीट लूज कर रहे हैं। वहाँ उनका कोई पकड़ नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। हम लोग किसी के पक्ष में नहीं है। हम लोग का एक ही मांग है कि यादव और मुस्लिम छोड़ करके बाकी तीसरे आप किसी को भी उम्मीदवार बना करके भेज दीजिए। हम लोग 12 बजे दिन में चुनाव जिताने का काम करेंगे। तेजस्वी जी से मिलने के लिए हम लोग 9 बजे से यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन तेजस्वी जी से कोई मुलाकात नहीं है। वो दूसरे गेट से सुन रहे हैं कि अपना निकल गए। अच्छा, तेज प्रताप भी शिवहर से ऐलान कर चुके हैं, वो लड़ेंगे अंग्रेज सिंह। देखिए, तो तेज प्रताप जी भी हमारे नेता है, तेजस्वी जी भी हमारे नेता है, लेकिन हम आप लोग अपना नेता लालू यादव को मानते हैं, और लालू यादव के बाद हम लोग तेजस्वी यादव को मानते हैं, राबड़ी मैडम को मानते हैं, और तेज प्रताप जी को भी हम लोग नेता मानते हैं, मीसा भारती को भी हम लोग नेता मानते हैं। सभी लोगों को, जितने भी सम्मानीय रामचंद्र पुरोहित को भी हम लोग नेता मानते हैं। सभी लोग को हम लोग सम्मान करते हैं,
और तेज प्रताप जी का क्या फैसला है नहीं, अगर पार्टी हम लोग हर परिस्थिति में पार्टी के फैसले के साथ है, लेकिन हम लोग का मांग यही है कि वहाँ से उम्मीदवार बदला जाए। पार्टी के द्वारा जो निर्णय लिया गया आप लोग तो मान नहीं रहे हैं जी, तो इस निर्णय को इसलिए नहीं मान रहे हैं कि हम लोग कार्यकर्ता है, जमीन पे काम करते हैं, दिन रात पार्टी के लिए लगे हुए रहते हैं, कह की मुकदमा झेल रहे हैं RSS के लोग। मेरे सैयद अली से क्या नाराजगी है आप लोगों? सैयद अली स्थानीय नहीं है, वहाँ उनका कोई लोकप्रियता नहीं है, कोई समाज का लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हम लोग समाज में रह रहे हैं, ठीक है। और मुस्लिम और यादव से वह सीट निकलने नहीं जा रहा है भैया, जो हकीकत है। अगर प्रत्याशी चेंज नहीं करते हैं तो क्या आप लोग? हम लोग प्रत्याशी चेंज नहीं करते तो हम लोग आए हैं, हम लोग दल में बने रहेंगे और पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, मतलब कि पद से अपने इस्तीफा दे देंगे और दल में बने रहेंगे। और क्या करेंगे, दल में बने रहने के कारण अपना जो वोट देना होगा वोट देंगे और घर बैठेंगे, दूसरा क्या करेंगे। जानबूझ के हम जान रहे हैं कि हम लोग काफी वोट से आ रहे हैं। शिवहर सीट को लेकर तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप ने कहा है कि वे राजद के घोषित प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि राजद के वर्तमान प्रत्याशी को लेकर जनता में नाराजगी है, तेजस्वी को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि शिवहर और जहानाबाद से प्रत्याशी नहीं बदला गया तो वो वहां राजद के विरोध में जाकर अंगेश और चंद्र प्रकाश के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं तेज प्रताप ने आरोप लगाया है कि इस मामले पर तेजस्वी से बात करने की कोशिश की जा रही है। क्या है क्या नहीं है सारण का, क्योंकि ये तो तय है कि मैं उनका कोई कैंपेन वैम्पेन करने वाला नहीं हूँ। वो हारे या जीते उनसे हमको कोई मतलब नहीं। और जो फैसला है जो चुनाव लड़ने का था वो तेजस्वी जी को देखना चाहिए कि दुर्योधन का प्रयोग हुआ था, जो तेजस्वी जी के इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए प्रयोग किया। उसको बहुत सारे लोग बहुत तरीके का भजाने लगे थे कि हमने तेजस्वी जी को बोला। पटना पुलिस का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया है। आपको बता दें कि पटना पुलिस ने पहले तो बिना कारण बताए ही युवक को उसके घर से उठाया और फिर थाने में ले जाकर बेरहमी से पीटा। जब युवक बेहोश हो गया तो उसे PMCH में भर्ती करा, उसे परिजनों को सौंप दिया। मामला राजधानी पटना के गर्दनी बाग महिला थाना का है। घटना के शिकार राजीव नगर युवक ने बताया कि वह राजा बाजार का निवासी है। अचानक उसके घर 9 बजे रात में पुलिस पहुंची और उसे कहा कि उसे महिला थाने बुलाया गया है। जब उसने और उसके घर वालों ने कारण जानना चाहा तो पुलिस वाले ने उनके साथ मारपीट करने लगे। पीड़ित ने बताया कि पुलिस उसे घर से जबरन उठाकर गर्दनी बाग महिला थाना ले गई, जहां उसे बेरहमी से पीटा गया। जब वह बेहोश हो गया तो उसे PMCH में ले जाया गया है और आनंद फानम में उसे परिवारजनों को सूचना दिया गया। युवक का कहना है कि एक महिला के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। पुलिस भी उक्त महिला की मदद करते हुए उसे और उसके परिजनों को परेशान कर रही है। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि महज पूछताछ के लिए थाने ले जाए गए व्यक्ति के साथ पुलिस इतनी बड़ी बेरहमी से मारपीट कैसे कर सकती है। कल रात में अचानक पुलिस मेरे घर पे आई, तकरीबन 9:30 बजे बज रहा था उस टाइम, और आके वो मुझे ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से ले जाने लगे कि तुमको महिला थाना बुला रहा है। वहाँ एक मैडम का नाम बता करके वो बोला कि तुमको वो बुला रहा है। तो हम बोले कि क्या मामला है, हम उनसे पूछने लगे कि क्या मामला है। वो नहीं बताया और फिर मारना स्टार्ट कर दिया और मुझे यहाँ से मारते मारते हमको गर्दनी बाग महिला थाना ले गया और मैं वहाँ भी मुझे बहुत मारा और वहाँ मैं बेहोश हो गया। और फिर उसके बाद मेरे परिवार वाले आके मुझे PMCH में भर्ती कराया और उसके बाद मैं थोड़ा सा नहीं तो जबरदस्ती इस तरह से लड़की के बात पे रह के मुझे हर वक्त टॉर्चर करते रहते हैं, हर वक्त मेरे घर पे पुलिस भिजवाते रहते हैं। इसमें प्रशासन इसकी मदद करती है और हम लोग की कुछ नहीं सुनती। हम लोग जाते भी हैं तो वो लोग एकदम नकार देता है कि नहीं हम लोग कुछ नहीं करेंगे। पुलिस आई वहाँ से, तो हमसे पूछी कि पूछा कि रही है राजवीर है, तो हम बोले हाँ। तो उसके बाद बोला कि उसको हम चालान करेंगे, ले जाएंगे थाना। तो हम बोले कि क्या बात है जो थाना ले जाइएगा, हमको पर्ची दिखाइए। तो नहीं हम ले जाएंगे, मैडम बोली है कि लाने के लिए हम ले जाएंगे वहाँ पर और जो वहाँ जाके बैठ करके चले आएंगे। और उसके बाद ये लोग बोला कि ठीक है पर्ची दिखाइए, तो नहीं दिखाया। हम बोले कि हम लोग भी बोले दिखाने के लिए, नहीं दिखा। वो हथाबाई करने लगा मेरा बच्चा के साथ। बेटा मेरा बोला कि ठीक है हम शायद हम जा रहे हैं, कपड़ा पहनने लगा। उसके बाद जो है कि वो हथाबाई मेरा बच्चा के साथ करने लगा, घिंचाती करने लगा। उसके बाद हम लोग के साथ भी किया, घिंचाती किया, मेरी बेटी के साथ किया, मेरा छोटा बेटा के साथ किया। बहुत बेरहमी से ले जाके थाना मेरा बच्चा को गेट रूम में बंद करके और राइफल के कुंडा से उसको बहुत बेरहमी से मारा है।
घर पे उसको हम लेके आए हैं। पुलिस लड़की के माँ बाप बोला कि से हम फिर आदमी मंगा रहे हैं। मेरा बड़का बेटा को बोला कि वो पिटवाए हैं, अब तुमको पिटवाएंगे। और उसके बाद जो है कि हम बोले कि देखिए मैडम, आने बाद हम उसको बोले हम मैडम देखिए हमको गाड़ी से पहुंचवा दीजिए घर पे, ये लोग पीछे जाके किडनैपिंग फिटिंग कर लिया है तो रास्ता में उनको कुछ हो ना जाए। और उसके बाद जो है कि फिर गाड़ी दिया तो गाड़ी पे ऐसी हालत में जहां एक और पुलिस अपनी उपलब्धियों को गिनाने से परहेज नहीं करती है, वहीं पुलिस के दावे की पोल खोलती राजधानी के चोर भी बाज नहीं आ रहे हैं। मामला पटना से सटे शास्त्री नगर थाना क्षेत्र राजवंशी नगर का है, जहां जदयू नेता सह एमएलसी मनोज यादव के सरकारी आवास पर चोर ने सेंधमारी करते हुए लाखों रुपए के गहने, 50,000 कैश और 2 LED टीवी चोरी कर फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर सरकारी आवास है वहां DIG, IG और ADG जैसे बड़े अधिकारी का बंगला है, जहां पुलिस के गार्ड 24 घंटे तैनात रहते हैं। खबर के मुताबिक जदयू MLC मनोज यादव का परिवार दिल्ली गया हुआ था। MLC की गैर मौजूदगी में चोरों ने सेंधमारी की है। निकाला है जो भी सामान था इसमें, रिंग था, गला का चेन था, सारा इसके अंदर का बॉक्स खोल के फेंक दिया था। सारा बैग सारा निकाला था, बैग में से कुछ था नहीं, ऐसे पड़ा हुआ था बैग सारा। एक्चुअली हम यहाँ थे नहीं, हम दिल्ली गए हुए थे बच्चे को लाने के लिए। उसके बाद हम अभी शाम में 5 बजे एयरपोर्ट पर उतरे। फिर उसके बाद हमारा ड्राइवर गार्ड हमको रिसीव किया। रिसीव करके उसके बाद हम डेरा आए तो मेरा डेरा में सारा सामान बिखरा हुआ था, गोदरेज टूटा हुआ था, बेड पे गिरा के सारा सामान निकाल लिया था। LCD सब खोल के लेके चला गया था। रूम पूरा 2 LCD चोरी हुआ है। एक गोदरेज में कैमरा था, उसको लेके चला गया। मोबाइल नहीं है, मोबाइल ले लिया है। उसके 50,000 रुपया कैश थे, एक रिंग थे और गला का चैन था। लगभग 2 लाख की हो जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।